हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े कर रहे होंगे। और आज हम यूपी बोर्ड की कॉपी लेकर आए हैं, जो कि कॉपी चेक है। इसमें हमने उस बच्चे का नाम और उसका रोल नंबर हाइड कर रखा है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से यूपी बोर्ड वाले मना करते हैं, क्योंकि नाम और रोल नंबर आपको नहीं दिखा सकते बच्चों, क्योंकि वो लीगल हो जाता है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम उसको कॉपी को ही दिखाने वाले हैं कि उसने कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में लिखा कैसा था, जिससे उसको 96 मार्क्स मिले हैं। 100 में से 96 मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। उसको 96 आउट ऑफ 100 मिले हुए हैं। तो उसने कौन कौन सी गलतियां की जिसमें उसके 4 नंबर कटे, या उसने क्या क्या गलत किया, क्या सही लिखा, वो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। फुल बोर्ड की कॉपी चेक कॉपी दिखाने वाले हैं। जो एग्जामिनर ने कॉपी चेक की है, वही कॉपी आज आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, जैसे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आपको कॉपी लिखने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना देखने को मिले, ठीक है। तो कॉपी लिखने के लिए कुछ बातों का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है, कि कॉपी ऐसे ही लिख नहीं देंगे जाके, क्योंकि कॉपी की राइटिंग ही और उसको लिखने का तरीका ही देखकर एग्जामिनर आपको नंबर देता है। तो वो आपको कैसे लिखनी है उस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं प्रॉपर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो आपको उसमें खंड दिए जाते हैं पेपर में, तो उस खंड के हिसाब से आपको खंड कहाँ डालना है याद रखना है। ये आपको हेडिंग से ही डालना है, ठीक है। आपको एक हेडिंग लेके जानी है, उससे ही आपको ये सब लिखना है, ठीक है। और इसके बाद प्रश्नोत्तर, देखिए इस बच्चे ने क्या गलती की है। प्रश्नोत्तर नंबर 1 का डाल दिया, का डाल दिया। तो ये जो का इसने बनाया हुआ है का, ये बहुत गलत है, ठीक है। ये आपको पेपर में नहीं लिखना है। इस वजह से भी इसका एक नंबर कटा हुआ है, कि उसने सब में का लिखा हुआ है। इसको मार्क्स भी मार्क भी किया है। जो एग्जामिनर है उन्होंने इस पर गोला भी किया है, क्योंकि ये गलत है। आपको डायरेक्ट लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 1 का, डायरेक्ट, कुछ नहीं, का नहीं, का, केवल डायरेक्ट। और इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर उसका उत्तर लिखना है, ठीक है। ये नहीं डालना है कि उत्तर, क्योंकि यहाँ पर आपने लिख दिया है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर मतलब होता है प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्नोत्तर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दोबारा फिर से उत्तर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप नंबर 1 डालिए, जो भी उसका पॉइंट रोमन अंक का हो आंसर, उसको आपको डाल के डायरेक्ट आंसर को लिख देना है। क्योंकि ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, और इसी में कई सारे बच्चों के नंबर कट जाते हैं, ठीक है। और भी इसमें गलतियां हैं, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो पहली तो गलती आपको ध्यान रखनी है, कि आपको एक हेडिंग से ही डालना है, कोई ब्लैक पेन से नहीं, हेडिंग से ही खंड डालने हैं और प्रश्नोत्तर नंबर डालने हैं, ठीक है। और प्रश्नोत्तर में आपको का नहीं लिखना है, केवल का रहने देना है, ठीक है। और आपको प्रश्न के उत्तर लिखने के बाद भी आपको उत्तर यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं हम। देखिए, इसमें भी इसने यही गलती कर रखी है, ठीक है। इस गलती की वजह से अभी आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। ये चीज़ आप लोग कॉपी देखते चलिए, देखिए कॉपी को कितने बढ़िया रुच में लिखा हुआ है, और अच्छी राइटिंग में भी लिखा हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखिए। प्रश्नोत्तर, ये लाइनें हैं, लाइन आप छोड़ के ही लिखिएगा उत्तर को। कई बच्चे क्या करते हैं, प्रश्नोत्तर डाल के उसके ठीक नीचे वाली ही लाइन में उसका उत्तर लिख देते हैं, जैसे इसमें है, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी, एक लाइन छोड़ के लिखनी हुई, वहाँ पर आपको कॉपी मिलेगी, वहाँ पर कंजूसी मत कीजिए, वहाँ पर आप अच्छा अच्छा लिखिए, जिससे आपको नंबर अच्छे मिले, ठीक है। और आगे चलते हैं हम। प्रश्नोत्तर नंबर 3, यहाँ पर भी कई सारे गलती करते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 3 आपको हेडिंग डालनी है और उसको लिखना है, ठीक है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, जो आपको पैराग्राफ दिया जाता है उसको थोड़ा लिख के डिटेल्स करके फिर आपको लास्ट का उसको लिख देना है, जिससे जो एग्जामिनर है उसको लगे कि हाँ, बच्चे के अंदर क्या बोलते हैं उसको, वो चीज़ है, ठीक है। बच्चे के अंदर जागरूकता है, वो समझता है कि हमें लिखना कैसे। और उसमें देखिए एक और गलती है, यहाँ पर आपने इस बच्चे ने ये डाला, डायरेक्ट यहाँ पर का डाल दिया, ठीक है। ये जो का है, ये इसको एक नीचे लाइन डालना चाहिए था इसमें, ठीक है। और देख लीजिए इसमें कोई कैसे आपको लिखना है, ठीक है। और व्याख्या करनी है, देख, ठीक है।
ऐसा ही प्रश्नोत्तर नंबर 4 में भी आपको करना है। प्रश्नोत्तर नंबर 4 में भी आपको इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। और रेखांकित अंश की व्याख्या करने को जब बोला जाए तो उसको रेखांकित अंश जो है उसको एक बार लिख देना है यहाँ पे, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि रेखांकित अंश है कौन सा, ठीक है। और वो आपको पूरे में पूरे नंबर दिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 12th में आपको साहित्य परिचय पूछा जाता है और 10th में जीवन परिचय, ठीक है। तो ये जो जीवन परिचय है और ये साहित्य परिचय है, ठीक है, आपको बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है। कोई ज़्यादा वो नहीं करनी है, एक ही पेज को में ही जीवन परिचय और साहित्य जो कुछ भी आपसे पूछा जाता है वो इसी एक ही पेज में लिखना है, ठीक है। जिससे आपको एग्जामिनर को एक ही पेज चाहिए, आपको ज़्यादा भारी लिखना नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा भारी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको एक ही पेज में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको उसकी कृतियों के बारे में और की भाषा शैली के बारे में चर्चा करनी, ठीक है। देखिए इसमें एग्जामिनर ने इसको 5 में से 4.5 नंबर दिए हैं, ठीक है। क्यों दिए? क्योंकि इसने 2 पेज कर दिए हैं ना, इसने 2 पेजों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 पेजों में आपको कतई नहीं लिखना है, केवल एक ही पेज में उनका जीवन परिचय पूरा लिख देना है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 5, ठीक है। इसमें भी जीवन परिचय और साहित्य परिचय, इसमें भी इसको 4.5 ही नंबर दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसकी क्या गलती है। आपको एक ही पेज में लिखना है, और 10th में आपको जीवन परिचय पूछा था तो आपको जीवन परिचय लिखना है, 12th में आपको साहित्य परिचय पूछा था तो आपको साहित्य परिचय लिख के उनकी कृतियों का वर्णन कर देना है, ठीक है। और आगे कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, जितना आपको बोला जाता है आपको केवल उतना ही लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम प्रश्नोत्तर नंबर 6, बहादुर या कहानी कोई पूछी जाती है, ठीक है। ये 12th की कॉपी है, आप लोगों को बता दें ये 12th की कॉपी है जो मैंने निकाली है साइट से। तो ये 12th की कॉपी है, ठीक है। तो इस कॉपी में 12th के बारे में भी है और 10th के बारे में भी हम बताते जा रहे हैं, साथ में आपको क्या गलती करनी है, क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है। इसमें भी देखो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसमें भी उसको 4.5 ही नंबर दिए गए हुए हैं, ठीक। और इसके बाद एक आलोकप्रद खंड काव्य लिखना होता है, ठीक है। उसको इसने लिखा, उसमें भी आप इसको 4.5 ही नंबर, ये यहाँ पर इसके पूरे 2 नंबर कम हो चुके हैं, ठीक है। अब आता है खंड खा, देखिए इस बच्चे ने खंड खा नहीं डाला हुआ है, ठीक है। ये एक सबसे बड़ी गलती है, खंड का डाला हुआ था, खंड खा नहीं डाला हुआ है, ठीक है। और ये 7 नंबर का क्वेश्चन था और इसमें इसको 7 में 7 नंबर दिए गए हुए हैं, ठीक है। बट इसका नंबर एग्जामिनर ने नहीं काटा है, बट काट भी सकता था। बट इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, खंड जरूर आपको डाल देना है, ठीक है। और जिसकी आपको व्याख्या करनी है, अनुवाद देना है, उसको भी आपको लिख देना है, ठीक है। और इसी प्रकार जो श्लोक होता है उसके बारे में भी, और साथ ही साथ आगे चलते हैं वाक्य, जो 9वें क्वेश्चन में काम में दिया जाता है, अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है, अपना काम निकालना, ये जो वाक्य प्रयोग जो होता है उसको। और ये और जो गलतियां हैं वो भी आपको बता देते हैं इसी वीडियो में, जिससे आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये देखिए इसमें जो आपको लिखने को दिया जाता है, सॉरी, अब प्रार्थना पत्र जो लिखने के लिए पूछा जाता है उसमें मेन रोल होता है विषय का, आपको विषय जरूर अंकित करना है क्योंकि विषय के ही आपको सारे नंबर मिलते हैं। ये देखिए इसमें 5 में 5 नंबर एग्जामिनर द्वारा दिए गए, क्यों दिए गए? क्योंकि इसने विषय का उल्लेख कर रखा है, विषय जरूर होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को काफ़ी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं इस पे प्रदूषण, और जो आपको निबंध पूछा जाता है उसमें देखिए 2 नंबर इसको दिए गए हुए हैं, इसके इसने जो रूपरेखा लिख रखी है इसके 2 नंबर इसको मिले हुए हैं। और आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर नंबर काट लिया गया और
ये भी काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है इस बच्चे ने, तो इसलिए इसको 2, 6, 8 नंबर पूरे दिए गए हुए हैं, ठीक है। जबकि 9 नंबर का होता है, बट इसको 8 नंबर दिए गए हुए हैं। और वो भी इसकी गलती की वजह से। इसकी देखिए गलती क्या है, ये देखिए यहाँ पर इसने पूर्ण विराम लगा दिया, ठीक है। और साथ ही साथ इसने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया, लाइन छोड़ के आपको थोड़ा लिखना है। हेडिंग जब डालनी है उसके बाद लाइन छोड़ के लिखना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको काफ़ी ध्यान रखना है। और ये सारी गलतियाँ आप अगर अपने पेपर में करते हैं तो आपके भी नंबर काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ध्यान रखिएगा। कई सारे बच्चे यही गलती करते हैं और बाद में कहते हैं सर मेरे नंबर कम हो गए, ठीक है। मैंने लिखा तो सारा था बट मेरे नंबर कम हो गए। इसी चीज़ों में, आपकी गलतियों में नंबर कट जाते हैं और आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को काफ़ी ध्यान रखना है। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता चले और वो भी ये गलती ना करें, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।